अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ़्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है रिंगनेक के चिक्स को हैंड फीड करवाना। बहुत सारे दोस्त जो हैं पूछ रहे थे कि रिंगनेक के बच्चे को कैसे हैंड फीड कराना चाहिए, ज़रा तफसील के साथ बता दीजिए कि इसके लिए क्या क्या चीज़ जो है वो यूज़ होती है और एक बार में बच्चे को कितनी फीड जो है वो देनी चाहिए, जो उसके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट था कि ये दिन में 3 दफ़ा इन्हें फीड करानी चाहिए या कि 2 दफ़ा फीड करवानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को यही सारी बातें पता चलने वाली हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाता हूँ आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की वीडियोज़। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, अभी ये मेरे पास 3 रिंगनेक के बच्चे हैं जो कि मेरे पेयर्स के ही हैं और इसके पहले बच्चे भी जो है मेरे पास ही थे। इन्हें मैंने काफ़ी बड़ा कर लिया था, लेकिन बाद में जो है वो बच्चों में थोड़ा सा इशू आ गया, जिसकी वजह से वो सारे के बच्चे जो है सेल कर दिए। और अभी जो है मेरे पास ये 3 बच्चे हैं। ये 4 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा जो है वो मेरी गलती की वजह से एक्सपायर हो गया। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो इस सिरिंज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सिरिंज जो है वो मैंने इन्हें फीड कराने के लिए यूज़ की थी। इससे पहले भी जो है वो मैं इसी सिरिंज से बच्चों को सर्व करता रहा हूँ, लेकिन जब एक्सपीरियंस हुआ तो आप दोस्तों के साथ भी इसे जो है मैंने ज़रूर शेयर किया ताकि आपका भी इस तरीके से लॉस ना हो जाए। तो इस सिरिंज से मैं फीड करा रहा था, बच्चा इस हाथ से मेरे जो है छूटा और थोड़ा सा फड़फड़ाया, जिसकी वजह से ये फीड निडल जो है वो उसके हलक में लग गई और बच्चा जो है वो उसी वक्त एक्सपायर हो गया। तो इसी वजह से मैं आप दोस्तों को यही कहता हूँ कि आप जो है वो इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको ये ड्रिप सेट के पाइप का इस्तेमाल करें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी कि ये कैसे बनाना है तो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो इसे देख सकते हैं कि इसे जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। और इसके बाद बारी आती है फीड की, कि अगर आपको पता नहीं कि फीड कैसे बनाई जाए तो ऊपर इसका भी लिंक आ रहा होगा कि फ़ीड को किस तरीके से बनाना है। आप जो है मुकम्मल तौर पे वो वीडियो को देखने के बाद अपने बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी फ़ीड जो है बना सकेंगे। तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप जो है हैंड फीड बनाने को भी सीख जाएंगे। और अभी बात करते हैं कि इन्हें जो है वो फ़ीड किस तरीके से देनी चाहिए। तो फ्रेंड, मैं अपने बच्चे को दिन में 2 बार ही फीड देता हूँ। एक जो है वो तकरीबन सुबह 12 बजे और फिर जो है वो रात को 12 बजे। और इन्हें मैं जो है 30 cc के करीब जो है फीड देता हूँ एक बच्चे को, जो है बहुत ही आसानी के साथ जो है हज़म कर लेता है और किसी भी तरह का कोई मसला पेश नहीं आया अभी तक तो। लेकिन अगर आपके पास बहुत छोटा बच्चा है, यानी कि पिनों से भी पिनें उसकी नहीं निकली, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि इसकी पिनें अभी निकल आई हैं, लेकिन अगर आपके पास इससे भी छोटा बच्चा है तो आपको दिन में उसे 3 दफ़ा फीड करानी चाहिए, यानी कि 12 या 14 cc एक बार में उसे फीड आप कराएंगे। दिन में 3 दफ़ा उसे फीड करानी है ताकि उसका पोटा छोटा होता है और जिसकी वजह से फीड उसकी जो है वो जल्दी हज़म हो जाती है और उसमें ज़्यादा फीड नहीं आ सकती। ये अभी बड़े हो गए हैं तो इनमें जो है कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। और फीड कराने के लिए ज़रूरी बात यह है कि फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा हाथ में अच्छे से नहीं आते। आप देख रहे हैं कि ये बच्चा मुसलसल हिल रहा है, लेकिन इससे आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि ये ड्रिप सेट के पाइप से। और जब भी आपने फीड करानी है तो कोशिश करें कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और ये देखें, आपने फीड जब भी करानी है तो पाइप को उसकी दाईं जानिब से बाईं जानिब लेके आएँ, यानी कि इस साइड से आपने पाइप जो है वो इस तरफ को लेके आना है ताकि बच्चे के सांस की नाली में फीड ना जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि बहुत ही कम दोस्तों को पता होती है, जो कि बिल्कुल नए होते हैं। वो जिस तरफ से मर्ज़ी जो है वो पाइप को अंदर घुसाने की करते हैं और ऊपर से जो है फीड जो है दबा के उसे पोटा जो है उसका फुल कर देते हैं। तो इसका यही तरीक़ाकार है कि आपने ऐसे पाइप जो है वो उसके हलक में इस तरीके से गुजारना है और आहिस्ता आहिस्ता से आपने जो है फीड देनी है इसे। ये आप देख रहे हैं तकरीबन जो है वो 25 cc फीड जो है वो इसे मैंने अभी दे दी है। और इसी तरीके से आपने दूसरे बच्चे को पकड़ना है और वही तरीक़ाकार, उसके हाथ से इसका मुंह ऐसे खोलें, ये उंगलियां इसके हाथ के पीछे
ये इस तरीके से मैं आपको क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जो है वो आप इसे पकड़ें। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से आपने पकड़ना है और ये अंगूठे और एक उंगली से आपने इसके मुंह को खोलना है और पाइप जो है वो इसके हलक से ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता से आपने फीड जो है वो इसे दे देनी है। आप देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी मसला नहीं हुआ। अभी तीसरे बच्चे को फीड कराते हैं फ्रेंड्स। और पोट का आपने यानी कि क्रॉप का ख्याल रखना है कि इसमें फीड जो है वो जितनी आ सके उतनी देनी है। ये नहीं कि आपने इतना पोटा फुल कर देना है कि वो बाद में उसके सांस की नाली में चली जाए। और अभी आप देख सकते हैं कि बर्ड जो है वो बिल्कुल इजी भी है और इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। तीनों बच्चे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ में हैं अभी। ये था फ्रेंड्स फीड करवाने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए लाता हूँ ऐसे ही मज़े की वीडियोज़। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।